हेलो एवरीवन, टारगेट इंस्टीट्यूट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये लेक्चर हमारा क्लास 10th के लाइट चैप्टर पर बेस्ड है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में स्टडी कर चुके थे। स्फेरिकल मिरर्स आपके दो टाइप के होते हैं, वन इज कॉनकेव एंड अदर इज कॉन्वेक्स। इनका फॉर्मेशन हमने देख लिया था किस बेसिस पे आपका होता है। एक हॉलो स्फीयर को हम कट डाउन करके उनके रीजन्स को शेडेड कर देते हैं, तो जिसका आउटर रीजन शेडेड होता है वो आपका कॉनकेव कहलाता है और जिसका इनर रीजन शेडेड होता है वो आपका कॉन्वेक्स कहलाता है। ओके, ये स्फेरिकल मिरर्स की कैटेगरी में क्यों आए हैं? क्योंकि इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, आपका कर्व्ड बना है। ओके, कर्व है उसमें। क्लियर। नेक्स्ट फिर हमने देख लिया था इनके दूसरे नेम्स कि कॉनकेव मिरर को आपका और किस नेम से जाना जाता है या कॉन्वेक्स मिरर को आपका और किस नेम से जाना जाता है। तो कॉनकेव मिरर का आपका दूसरा नेम था कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का आपका दूसरा नेम था डाइवर्जिंग मिरर। क्यों था इनका नेम वो हमने देख लिया था कि पैरेलल लाइट रेज अगर आपका इन दोनों मिरर्स के पास जा रही हैं तो कॉनकेव मिरर आपका क्या करता था, उनको एक जगह इकट्ठा कर देता था, मर्ज कर देता था, अपीयर्स टू मीट हो रहा था। ओके, मींस मर्जिंग हो रही है आपका। ओके, कन्वर्ज कर रहा है उनको एक जगह, तो इसलिए उसका नेम कन्वर्जिंग मिरर भी है। और कॉन्वेक्स मिरर को आपको डाइवर्जिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट अलग अलग डायरेक्शंस में आपका चली जाती है अकॉर्डिंग टू रूल। ओके, रूल्स को हर जगह फॉलो करेंगी आपकी लाइट रेज। गॉट इट। देन हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स स्टडी करी थी इन मिरर्स से रिलेटेड। ये मिरर्स है तो इनकी कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस होती हैं। वो लोकेशंस क्या है कि अगर मिरर का आपका सेंटर पॉइंट है स्फेरिकल मिरर का, ये मिड पॉइंट जो है वो आपका पोल कहलाता है। इस पोल से जो आपका सेंटर पॉइंट था आपका होलो स्फीयर का वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता था। देन इन दोनों के बीच में आपका एक पॉइंट आता था फोकस, जहां पे आपकी पैरेलल लाइट रेज क्या होती थी, मर्ज होती थी, अपीयर्स टू मीट या एक्चुअली मीट होती थी। ओके, तो एक्चुअली मीट आपका कॉनकेव में, अपीयर्स टू मीट आपका कॉन्वेक्स में होता था। नेक्स्ट अब हमें, जैसे हमने प्लेन मिरर का आपका इमेज फॉर्मेशन देखा था कि प्लेन मिरर में आपकी इमेज फॉर्मेशन कब हो रही थी, जब आपकी दो लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, सेम उसी तरीके से स्फेरिकल मिरर्स में भी हमें आपका इमेज फॉर्मेशन देखना है। और उन इमेज फॉर्मेशन को बनाने के लिए, क्योंकि प्लेन मिरर में तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर थे, आपने उसकी अगर प्रॉपर्टीज अगर आप रिवाइंड करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई ये मिरर है, इससे जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर आपकी इमेज बन जाएगी। जैसा आपका ऑब्जेक्ट है सेम साइज की आपकी इमेज बन जाएगी। ओके, सब चीज क्लियर थी। लेकिन स्फेरिकल मिरर में वो प्रॉपर्टीज आपका चेंज हो जाती हैं, इनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज आपकी आती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही यहाँ इनका इमेज फॉर्मेशन होता है। और इमेज फॉर्मेशन को करने के लिए या इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए आपको इन पर्टिकुलर मिरर्स के रूल्स पता होने चाहिए। ओके, उन रूल्स के बेसिस पे ही आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। और रूल्स जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर जगह हम अपना लॉज को तो यूज करेंगे नहीं, लॉज इंप्लाई तो करेंगे नहीं। वैसे लॉज हर जगह आपका एम्प्लाई होगा, लेकिन हम हर जगह अपना एक एंगल कैलकुलेटर लेके या आपका डी या प्रोटेक्टर लेके हम कैलकुलेट तो करेंगे नहीं कि हाँ भाई इंसिडेंस एंगल इतना है तो रिफ्लेक्टेड एंगल इतना बनेगा। हमें तो एक नॉर्मल वे जानना पड़ेगा ना कि हाँ भाई लाइट रेज अगर ऐसे आ रही है तो कैसे जाएगी आपका। ओके, तो उसी बेसिस पे क्या है आपके ये रूल्स हैं जिनका हम आज स्टडी करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है, बस आप मेरे साथ देखते जाइए। नोट्स आपको इन द एंड ऑफ लेक्चर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, तो आज स्टडी करना है हमें रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम मींस आपको इमेज फॉर्मेशन ही देखना है। ओके, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम इन स्फेरिकल टाइप्स मिरर में देखेंगे तो आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा या किस जगह पे होगा, कितने साइज की इमेज बनेगी, नेचर क्या होगा, वो सारी प्रॉपर्टीज की स्टडी हमें करनी है। तो उसके लिए हमें रूल्स पता होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें से कॉनकेव कौन सा, कॉन्वेक्स कौन सा है आपका। जल्दी से आप रिमाइंड करके बता दीजिए, मैंने आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रखी है इसके लिए। ओके, तो सिंपल ट्रिक क्या है, जिसकी आउटर सरफेस आपकी शेडेड है, जैसा कि आप देख रहे हैं इन सारे मिरर्स की बाहर की सरफेस, बाहर की सरफेस किस कंपैरिजन में है, हॉलो स्फीयर के कंपैरिजन में। आपका हॉलो स्फीयर के कंपैरिजन में कैसे आउटर सरफेस होगी, कट डाउन करा था, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये वाली साइड, ये इधर, ये साइड क्या है आपकी आउटर सरफेसेस है। तो जिसकी आउटर सरफेस शेडेड है वो आपका कॉनकेव टाइप मिरर है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, वो आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। ओके, और जिनकी सरफेस इनर साइड वाली शेडेड होती है आपका, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं सब स्फेरिकल मिरर है, सिर्फ डिफरेंस क्या है आपका, शेडेड रीजन का। क्लियर, तो ये आपके किस में आ जाते हैं, ये आपके कॉन्वेक्स मिरर की कैटेगरी में आ जाते हैं। इन्हीं दो टाइप के मिरर्स के बारे में हमको स्टडी करना है। ओके, तो आई थिंक मिरर पहचानना तो आपको आ गया होगा।
ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिरर पहचानने में गलती कर रहे हैं, क्योंकि कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चन क्या आता है आपका, एक मिरर दे देगा, एक लाइट रे दे देगा और आपसे कहेगा कि भाई इमेज फॉर्मेशन करो। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि भाई मिरर कौन सा है। अगर मिरर पहचानने में ही आपने गलती कर दी, आपने कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स कर दिया, तो क्वेश्चन आपका वहीं पे गलत हो गया। ओके, तो सबसे पहले आपको मिरर को पहचानना आना चाहिए, स्फेरिकल मिरर्स को मेनली। प्लेन मिरर तो आपका पता ही है सबको, जो प्लेन है सरफेस वो प्लेन मिरर ही है, चाहे शेडेड रीजन किधर भी हो, आइदर दिस साइड और आइदर दिस साइड। ओके, जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो आपका इनमें आती है। तो क्लियर है। अब वन बाय वन हम इनके रूल्स डिस्कस करेंगे। ओके, रूल्स क्या है? रूल सिंपल ये है कि लाइट रेज अगर आपका ऐसे आ रही है या जैसे भी आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ जाएगी। ओके, तो बस हमें वही देखना है। तो रूल नंबर 1, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का हम दोनों एक साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। ओके, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है आपका, कि अगर कोई लाइट रे आपका पैरेलल आती है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जिसपे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल आपके लाई करते हैं। क्लियर। तो अगर आपका लाइट रे पैरेलल आ रही है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन स्ट्राइक करने के बाद मिरर की सरफेस से वो हमेशा आपका फोकस से होके जाएगी। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर में अगर कोई लाइट रे आपका पैरेलल आ रही है तो कहीं पे भी टकराए, बस पैरेलल होनी चाहिए। चाहे आपका ये ऐसे पैरेलल आए, ओके, चाहे आपका नीचे से पैरेलल आए, कैसे भी पैरेलल आए, बस पैरेलल आना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमेशा वो टकराने के बाद आपका फोकस से जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक इजीनेस से हो गई। अब आपको ये कैलकुलेट नहीं करना था कि हाँ भाई हमारा इंसिडेंस एंगल यहाँ इतना बना है टकराने के बाद और इतने एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर। तो इस इजीनेस के लिए ये रूल्स आपके फॉर्म्ड करे गए हैं, जिससे आप इजीली क्या करें, रे डायग्राम्स का फॉर्मेशन या इमेज फॉर्मेशन कर सके। क्लियर। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है आपका, कि अगर कोई लाइट रे आपका पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो टकराने के बाद आपका हमेशा फोकस से होके जाएगी। वो टकराने के बाद आपका हमेशा फोकस से होके आपका जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं फोकस से होके जा रही है। क्लियर। और बात आती है अगर लॉ के रेस्पेक्ट में आप बात करें, ओके, तो लॉ क्या कहता है कि नॉर्मल के साथ जितना एंगल है, तो एक चीज यहां पे आप कान पकड़ के याद कर लीजिए कि जो आपका नॉर्मल होगा इन स्फेरिकल मिरर्स का, चाहे कैसा भी मिरर हो आपका, आइदर एक कॉनकेव, आइदर एक कॉन्वेक्स, कैसा भी स्फेरिकल मिरर हो, उनका नॉर्मल किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि आप देख रहे हो इस पॉइंट पे नॉर्मल, ये आपके डॉटेड लाइन नॉर्मल को शो कर रही है, वो नॉर्मल हमेशा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लाई करेगा। क्यों करेगा, इसको भी हम देख लेते हैं। ओके, जैसा कि हमने क्या करा, हमारे स्फेरिकल मिरर्स किस तरीके से फॉर्म हुए, हॉलो स्फीयर्स है, ये सेंटर पॉइंट था। क्लियर। नॉर्मल का मीनिंग आपको क्लियर है। नॉर्मल क्या कहता है आपका, कि कोई भी प्लेन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है वो आपका नॉर्मल कहलाती है। क्लियर। अब किसी भी कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर पे ही होता है, कहीं से भी आप देखिए, चाहे ऐसे देखिए, चाहे ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, कैसे भी देखिए। ओके, किसी भी कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल आपका हमेशा सेंटर पॉइंट पे होगा, और हर एक स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट क्या है आपका, सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। तो यहां पे आपको नॉर्मल भी याद नहीं रखना है कि हाँ भाई परपेंडिकुलर जाएगा, कैसे जाएगा हमारा, कैसे कैसे परपेंडिकुलर देखेंगे हमारे पे, सीधा याद रखिए हर एक कर्व्ड सरफेस का, ओके, हर एक रिफ्लेक्टिंग कर्व्ड सरफेस का, हर एक रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल आपका हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रहेगा, जो कि आप हर एक फिगर में देखते जाएंगे। गॉट इट। तो आई थिंक फर्स्ट रूल आपको दोबारा से मैं रिमाइंड करा देता हूं। फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर कोई लाइट रे, आपको तो सिंपल बस यही याद रखना है, अगर कोई लाइट रे आपका पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा टकराने के बाद आपका फोकस से जाएगी। क्लियर। वो हमेशा टकराने के बाद आपका फोकस से जाएगी। सेम कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, अगर आपका यहां पे भी लाइट रे पैरेलल आ रही है, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, उस साइड है, इधर शेडेड रीजन है, तो अगर पैरेलल आ रही है, क्लियर, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो टकराने के बाद अब आप कहेंगे कि सर यहां कहां जाएगी ये आपका फोकस से होके, तो आप देखिए ये रिफ्लेक्ट होने के बाद उस फोकस की सीध में ही रिफ्लेक्ट करेगी आपका, ये जो आप देख रहे हैं उस फोकस के सीध में ही, फोकस ये रहा आपका, इसके सीध में ही आपका रिफ्लेक्ट करेगी, और यहाँ आपका लॉ भी
वेरीफाइड होगा। जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आपका आर का फॉर्मेशन होगा, उसकी चिंता आपको करनी है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि नॉर्मल जो है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से है। क्लियर? तो आई थिंक दोनों रूल क्लियर, दोनों मिरर्स में सेम है। एक में एक्चुअली में पास होगी और एक में अपीयर्स टू। ओके, एक में दिख रही है आपको, हाँ जा रही है, एक में लगेगी कि हाँ उसी फोकस से होकर जा रही है आपका। ओके, तो बस सिंपल ये याद रखना है कि अगर पैरेलल लाइट रेज है कोई भी, एक एक लाइट रेज की बात करेंगे हम, अगर पैरेलल लाइट रे है कोई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा फोकस से होके जाएगी या फोकस की सीध में ही आपका रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर? नेक्स्ट रूल पे आते हैं। आपका नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है कि अब इसका जस्ट उल्टा, आपका यहां क्या थी, पैरेलल आ रही थी, फोकस से होके जा रही थी, ये जस्ट उल्टा उसका। अगर फोकस से होके आ रही है कोई लाइट रे, ऐसे आ रही है लाइट रे कोई, तो वो पैरेलल जाएगी। सिंपल है रूल, याद करना। ओके, अगर कोई फोकस से होके आ रही है तो वो आपका पैरेलल जाएगी। अब देखो, आप यहां पे देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल निकालेंगे, कहां जा रहा है आपका नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, हर एक केस में सेम रहेगा। क्लियर? तो अगर फोकस से होकर जा रही है आपकी लाइट रेस, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपका पैरेलल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट सेम वही केस यहां देख रहे हैं हम कॉन्वेक्स में। अगर फोकस से होकर आ रही है आपका, ये फोकस की सीध में आ रही है, एक्चुअली में जा नहीं रही फोकस पे, उस सीध में आई है आपका। ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल गई है आपका, आफ्टर रिफ्लेक्शन आपका पैरेलल जा रही है। तो आई थिंक दो रूल आपको क्लियर हो गए, पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस पे आ रही है तो पैरेलल जाएगी सीधा। थर्ड रूल पे आ जाते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है आपका, नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है आपका, नॉर्मल है। और ये रूल हम ऑलरेडी प्लेन मिरर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका ये प्लेन मिरर है, ओके, और ये नॉर्मल है और इसी पे ही आपका लाइट रे आ रही है, तो एंगल आई कितना हो गया, 0। एंगल आई 0, तो एंगल आर भी कितना होगा, 0। तो मींस वापस वैसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। वही सेम काम आपका यहां हो रहा है। सी पे हमेशा क्या होता है आपका, नॉर्मल होता है किसी भी पॉइंट का। तो अगर इस पे लाइट रे आ रही है आपका, तो टकरा के सेम वैसे ही आपका वापस चली जाएगी। ओके, सेम वही काम आपका कॉन्वेक्स मिरर में हो रहा है। आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में आ रही थी, टकराने के बाद यहां से वापस चली गई। क्लियर? तो आई थिंक रूल नंबर थर्ड इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर लाइट रे पोल पे आ रही है, P फॉर पोल, ओके, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अगर लाइट रे आपका पोल पे आ रही है, ओके, तो पोल पे आई है। क्लियर? तो यहां पे अगर आप लॉ लगाएंगे तो जितना एंगल बना के आई है, क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा, और इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इस तरीके से। क्लियर? या नॉर्मल किस तरीके से होगा, इस तरीके से, तो उतना एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी। या हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि अगर पोल पे आपका आ रही है, तो सेम जैसे आई थी, जितना एंगल बनाते हैं उतने एंगल बना के आपका दूसरी साइड पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। गॉट इट? यहाँ पे आपको सिंपल ये कोई पॉइंट नहीं बताना, सिंपल ये बताना है जितना एंगल बना के आई उतना एंगल बना के आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट सेम यही काम आपका होगा कॉन्वेक्स मिरर में। यहां पे भी अगर पोल पे आपका लाइट रे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जितना एंगल बना के आई थी नॉर्मल से, उतना एंगल बना के आपका वापस चली जाएगी। ओके, एंगल का मीनिंग तो क्लियर ही है आपको। एंगल हमेशा नॉर्मल के बेसिस पर देखेंगे, और नॉर्मल कहां से माना जाता है, जिस पॉइंट पे आपका रिफ्लेक्शन होता है, और उस पॉइंट से नॉर्मल वाली लाइन आपकी कहां खींचेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट तरफ। ठीक है, तो जैसे इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल देखना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लाइन देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट पे नॉर्मल देखना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ देख लीजिए। इस पॉइंट पे नॉर्मल देखना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ देख लीजिए। इस पॉइंट पे देखना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ देख लीजिए। इस पॉइंट पे नॉर्मल देखना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ स्ट्रेट लाइन देख लीजिए। ओके, तो आई थिंक ये चारों रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार दोबारा से हम इनका ओवरव्यू देख लेते हैं। रूल नंबर 1, इफ लाइट रेज कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन after reflection it passes through the focus or appears to passes through the focus. क्लियर? अगर फोकस से होके आ रही है तो पैरेलल जाएगी। गॉट इट? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेम उसी रास्ते पर लौट जाएगी दोनों केसेस में। पोल पे आ रही है तो जितना एंगल बना के आई है उतना ही एंगल बना के आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्लियर? तो आई थिंक ये सारे रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इन रूल्स का यूज ये एग्जाम्स में बहुत ही रेयर केसेस में पूछे जाते हैं। आएगा तो 1 मार्क्स में आता है। सिंपल आपसे क्या कह देगा, कोई भी एक फिगर दे देगा आपको। ओके,
उसमें सिर्फ क्या शो करेगा आपको, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर ये वाली फिगर दी तो सिर्फ इतनी लाइन शो कर देगा आपको, ये पैरेलल लाइन आ रही है, बाकी ये कुछ शो नहीं करेगा। ओके, तो पूछेगा बताओ क्या होगा लाइट, उसका लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी। तो सिंपल आपको रूल्स याद रखने कि भाई ये तो पैरेलल आ रही है, फोकस से होकर जाएगी। 1 नंबर का क्वेश्चन, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ओके, तो रूल्स आपका इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं मेनली, जो हम आगे स्टडी करेंगे कि आपका स्फेरिकल मिरर्स में, मींस आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस कैसे बनती हैं। प्लेन मिरर का इमेज बनाना हमने देख लिया था, आपको वहां कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया था जब दो लाइट रेज आपका आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन वो इंटरसेक्शन होगा कैसे, उसके लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारी लाइट रेज जाएगी कैसे। हम हर जगह तो एंगल नापेंगे नहीं, लेकिन अब आपको आइडिया लग गया, कि हाँ भी पैरेलल आ रही है, मेरे को कुछ नहीं नापना है, पैरेलल आई है, सीधा फोकस है, क्योंकि ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये डिफाइंड पॉइंट्स होते हैं, जो आपको पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी फिक्स रहेगा, फोकस भी फिक्स रहेगा। ओके, वो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही आपका डिसाइड हो जाता है। जब आपका मिरर बनता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तभी आपका डिसाइड हो जाता है कि इसका फोकस कितना है, मतलब फोकल लेंथ कितनी दूर है। ओके, और रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका कहां पे लोकेटेड है इसका। ओके, तो इनका यूज हम करते हैं इन स्फेरिकल मिरर्स के इमेज फॉर्मेशन के लिए, इन रूल का। तो इन रूल्स को आप अच्छे से रिमाइंड कर लीजिए, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।